हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं जहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका 3-4 मिनट का वीडियो को देखे आए। आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो पठार और पहाड़ी दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, पहाड़ी है वो ऊपर से नुकीली होती है और पठार की जो आकृति हुआ है क्यों है, यानी पठार की परिभाषा अगर देश का तो यानी एक ऊंची भूमि हुआ है और ऊपर से क्या हुआ है, चौरस हुआ है, ठीक है। और पहाड़ी वो क्या होती है, नुकीली होती है। सबसे पहले अगर अपन पठार की बात करें तो ऊपर माल का पठार, देखो ऊपर माल का पठार यानी B2B याद रखना है। B2B का मतलब बिजोलिया से और भैंस रोडगढ़, बिजोलिया से भैंस रोडगढ़ याद रखना है। तो यू क्या होगा, ऊपर माल को पठार हो, याद रखना है। उसके बाद में मानदेसरा का पठार, ये भी कहाँ है, भैंस रोडगढ़ में, भैंस रोडगढ़ में मानदेसरा का पठार। उसके बाद में आबू का पठार है, तो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पहला वो उड़िया का पठार है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर है वो क्या है इसकी, 1200 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है। स्थिति की अगर बात करें तो माउंट आबू में है, जो कि कहाँ है, सिरोही में। ये इसकी क्या होगी, स्थिति होगी। परीक्षा में प्रश्न है वो एक दो की तो ऊंचाई पूछ सकते हैं, बाकी लोकेशन ज्यादा पूछेंगे, सबसे ऊंचा कौन सा है, बस यही प्रश्न खत्म होता है। उसके बाद में छप्पन का पठार, देखो छप्पन को जो मैदान है वो तो कहाँ है, जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला जो 56 नदी नालों का जो समूह है वो है। यदि छप्पन का पठार की अगर बात करें या पहाड़ी की अपन बात करें तो वो है बाड़मेर में स्थित है छप्पन का पठार। उसके बाद में देखो भोमट का पठार है, ये जो अपना राजस्थान, तो राजस्थान की सीमा गुजरात से भी लगती है, ठीक है। तो राजस्थान की सीमा गुजरात से, जैसे यहाँ सिरोही हो गया, उसके बाद उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो ये जो क्षेत्र है यानी गुजरात से सटा हुआ जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पे जो पठारी भाग है उन्हें बोलना भोमट को पठार, ये भी याद रखना। उसके बाद में मेसा के पठार की स्थिति की अगर बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, यानी चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ठीक है, जो चित्रकूट की जो अपन पहाड़ी पे देखते हैं जहाँ चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है, तो चित्तौड़ का किला वो मेसा के पठार के पास में, ठीक है। तो मेसा के पठार की स्थिति की बात करें तो वो कहाँ हो गया, चित्तौड़गढ़ के किले के पास में हो गया। उसके बाद में है लसाड़िया का पठार है, ये जो जयसमंद झील है वो मुख्य क्षेत्र है इसका। जयसमंद झील, सलूम्बर, ठीक है, जयसमंद और उदयपुर, ये क्या होगी इसकी लोकेशन हो गई। तो लसाड़िया का पठार। उसके बाद में है बोराट का पठार है, गोगुंदा से लेकर और कहा कुंभलगढ़, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, यानी गोगुंदा लेके और कुंभलगढ़ तक को जो पठार है वो कौन सा है, बोराट का पठार। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार। तो उड़िया का मतलब एक प्रकार से उड़ना, और कोई ऊंची चीज होती है वही तो उड़ेगी, ये याद रखना। तो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 1360 मीटर ये ऊंचा है। और स्थिति की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। इसके अलावा कांकरवाड़ी का पठार या फिर क्रास का पठार, दोनों अलग अलग पठार है। कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है, क्रास का पठार और कांकरवाड़ी का पठार। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में जो भी पठार थे, लसाड़िया का पठार हो गया, छप्पन का पठार हो गया, कांकरवाड़ी का पठार हो गया, क्रास का पठार हो गया, उड़िया का पठार हो गया, आबू का पठार हो गया, इनके बारे में इनकी स्थिति जानने के लिए अपने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। आप अपने साथियों के साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।